कितने साल से तैयारी कर रहे हैं? 5 साल से मैं ठीक है, किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? एसएससी, जनरल कंपटीशन? रेलवे के में रेलवे में वैकेंसी लास्ट कब आई थी अंक? 2019 में। ये कह रहे हैं कि रोजगार नहीं मिल रहा है और 2019 में रेलवे के लिए वैकेंसी आई थी, इनका कहना है, मगर आपको क्या लगता है? अब भैया बताएंगे कि कितने साल से तैयारी कर रहे हैं। वो तो बस बोल रहे हैं कि 5 साल से एसएससी का तैयारी कर रहे हैं। किए रहते तो निकल नहीं गया रहता। हम इस बार खुद नीट दिए, मेरे 625 नंबर आ रहा है। एमबीबीएस में सीट मिल जाएगा इस बार हमको। तैयारी वैसी होनी चाहिए जी। सब रोजगार। प्रधानमंत्री के काम से खुश हैं या फिर? खुश क्या है, वो तो बोले थे कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, कहाँ खुश है। वो तो अभी अपने वादे पर कर 5 किलो अनाज मुफ्त में दे रहे। 5 किलो अनाज अभी नहीं, कांग्रेस के ही समय से अनाज मिल रहा है। जनता को भ्रमण करके किसी तरह चुनाव जीतना, ये तो गलत है ना। जनता पे शोषण करना, अत्याचार हो रहा है ना। हाँ, हमारे घर में सारे कोई बीजेपी को पसंद करते हैं और यहाँ तक कि इनफैक्ट हमारे मोहल्ले के सारे लोग बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम निकिता है और आप देख रहे हैं लोकतंत्र टॉक्स। इस वक्त हम लोग गांधी मैदान में मौजूद हैं और हमारे साथ कुछ बीजेपी समर्थक हैं। आप देख सकते हैं ये सब लगाए हुए हैं और इसमें शायद रामकृपाल यादव जी का फोटो बना हुआ है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम इनसे बात करेंगे कि बिहार में बीजेपी को लेकर के क्या माहौल है और आरजेडी को लेकर के क्या माहौल है। क्योंकि अगर देखा जाए तो बिहार में 2 ही पार्टी है, या तो बीजेपी या तो आरजेडी। क्योंकि तेजस्वी यादव ने खुद कहा है कि अगर या तो आप इंडिया को वोट दीजिए, नहीं तो एनडीए को। एनडीए में बीजेपी है जो कहीं ना कहीं मुख्य भूमिका में है, दूसरी जगह इंडिया में मुख्य भूमिका में कहीं ना कहीं भी में आरजेडी है। तो इनसे बात करेंगे, खासतौर पे ये बीजेपी समर्थक है, मगर अगर हम इसको साइडलाइन करें तो ये एक वोटर भी हैं। तो इनसे जानेंगे कि किस मुद्दे पर वोट करते हैं, क्या उम्मीदवार को देख करके ये वोट करते हैं या फिर केंद्र में मोदी सरकार के चेहरे पर वोट करते हैं, क्या कुछ है इनसे जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शशि हुआ मैम। शशि, क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ मैम। स्टूडेंट है जी मैम। क्या करते हैं स्टूडेंट? किस चीज़ की पढ़ाई करते हैं आप? अभी ग्रेजुएशन कर रहा हूँ मैम। ग्रेजुएशन कर रहे जी हैं। मैम। ग्रेजुएशन किस सेमेस्टर में है आप? पार्ट 2 में मैम। पार्ट 2 में। तो अभी तो आप फिर वोट के लिए एलिजिबल नहीं है? एलिजिबल है मैम। किस क्या उम्र है आपकी? एज मेरा मैम 28 हो गया मैम। 28 हो जी गया। मैम। ग्रेजुएशन इतना लेट? जी मैम, कुछ कहीं कारण gap कुछ किया कारण आपने? हाँ अच्छा, कुछ ठीक कारण है। से। ठीक है, वो आपका कारण है। शशि, आप जब वोट करने जाते हैं, आपने इससे पहले भी वोट किया होगा, तो आपने जिन मुद्दों पर वोट किया, क्या वो सारे मुद्दे फुलफिल हुए? जी मैम। क्या क्या? मैम पहले की जो सरकार थी, हाँ तो हम कुछ कंप्लेन करते थे। हमें देखिए, हम तो कंप्लेन करते हैं, एप्लीकेशन दे सकते हैं, हमारा इतना ही हक है बस। हाँ। लेकिन उस एप्लीकेशन पे काम हुआ रहा है कि नहीं हो रहा है, लेकिन अब काम होता है। अच्छा। और हम लोग बीजेपी को मतलब किसी पार्टी को वोट हम लोग नहीं कर रहे हैं। अभी हम लोग रामकृपाल यादव की वजह से आए हैं। अच्छा। हम भारतीय पार्टी और उम्मीद मोदी जी को इसलिए दे रहे हैं कि मोदी की वजह से हम लोग बदलाव चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि बदलाव हो, उनसे कुछ उम्मीद है हमें। अच्छा, उम्मीदवार देख करके वोट करते हैं शशि आप, या फिर प्रधानमंत्री के चेहरे पे वोट करते हैं? देखिए, उम्मीदवार देखकर भी और नरेंद्र मोदी जी के नाम पे भी, अच्छा। क्योंकि हमें मोदी से उम्मीद है। क्योंकि हमारा बचपन जब हमारा जन्म हुआ था, उस टाइम सरकार इनका आरजेडी का था। 15 साल उनका रहा, उसके बाद से नीतीश कुमार जी बने, अभी तक बदलाव कुछ नहीं हुआ। हम लोग चाहते हैं कि बिल्कुल जैसे कि किसी गठबंधन सरकार में नहीं, बिल्कुल प्रॉपर सरकार बीजेपी का बिहार में बने। इसी उम्मीद में हम लोग मोदी जी को वोट कर रहे हैं। 2025 में आप चाहते हैं कि पूर्ण बहुमत से बीजेपी आए? हाँ, बीजेपी आए। आरजेडी को टक्कर दे पाएगी बीजेपी? बिल्कुल देगा मैम। नहीं दे पाएगी? नहीं आरजेडी को टक्कर नहीं दे पाएगी? नहीं, क्यों? नेताजी बोल दिए। नेताजी बोल दिया, अच्छा ठीक है। अच्छा, आपको ये क्यों लगता है कि आरजेडी को टक्कर बीजेपी दे पाएगी? क्योंकि अगर हम 2020 के विधानसभा की बात करें तो सीट ऑफ नंबर देखें तो आरजेडी का सीट ज़्यादा था। जी मैम। तो इस बार बीजेपी? मैम क्योंकि नीतीश कुमार से बहुत लोग खुश नहीं हैं। अच्छा। आप भी जानते हैं शराबबंदी जो हुआ, हाँ। शराबबंदी कितना लागू है। ग्राउंड पर रिपोर्ट जाइएगा तो शराबबंदी कितना सही से काम कर रहा शराबबंदी है। फेल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल फेल है मैम। अच्छा। इसीलिए बहुत लोग जो है, यूथ भी है, देखिए राजस्व में भी लॉस ही चल रहा है बिहार का। इसी वजह से बहुत लोग खुद नाखुश है। यूथ भी चाहता है कि मोदी जी का गवर्नमेंट आए, कि बिहार में उम्मीद हो। तो आप क्या सोच करके वोट करेंगे चंदन? ये है कि शिक्षा का एकदम सुधार हो, शिक्षा उच्चा से सुधार हो, सभी चीज़ के रोजगार का भी रोजगार सबसे दम अति बड़ा है। जैसे कोई भी सरकार रोजगार, देखिए कोई भी सरकार दम आता है, खाली कहता है दम में कोई नहीं अति दे रहा है। रोजगार में किसे देख रहे हैं फिर कि कौन सरकार, आप किसको वोट करेंगे तो वो आपके लिए, चंदन के लिए काम करेगा? जैसे हम सोच रहे हैं कि बीजेपी के दम अति वोट दें तो दम हो सकता है। जगह कि गठबंधन का सरकार यहाँ है, गठबंधन का सरकार होता है तो कोई दम बढ़िया से नहीं दम चलाता है। तो नीतीश जी के बदौलत होता है ना। नीतीश जी अगर आरजेडी में चले गए तो गठबंधन उधर भी हो गया। एगो सरकार दम अथी रहेगा ना, तो अब अपना से दम चलाएगा अपना से, ये है। तो चंदन, आप कहाँ से? पटना से हैं? नहीं, हम दानापुर कैंट से हैं। दानापुर से, मगर पाटलिपुत्रा लोकसभा आता है आपका। तो 1 तारीख को चुनाव है यहाँ पे,
क्या माहौल है उसके पहले? माहौल तो सब ठीक है दम है माहौल। आपका नाम क्या हुआ? अरविंद कुमार पढ़ाई करता है किस चीज़ की पढ़ाई करते हैं अभी? अभी कंपटीशन का कंपटीशन कितने साल से तैयारी कर रहे हैं? 5 साल से मैं 5 साल से। रोजगार नहीं मिला आपको अभी तक? रोजगार तो नहीं दिए हैं मिला है नहीं मिला। नहीं तेजस्वी जी जब रोजगार दे रहे थे तो आपको नहीं मिला? आप उस क्राइटेरिया में नहीं थे? नहीं थे ठीक है, किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? एसएससी, जनरल कंपटीशन, रेलवे के में रेलवे में वैकेंसी लास्ट कब आई थी अंक? 2019 में 2019 में। जी में 5 साल हो गए, दूसरी बार प्रधानमंत्री, यानी 2019 में चुनाव हुआ था लोकसभा के लिए, 5 साल बाद फिर से हो रहा है और अभी आप कह रहे हैं 2019 में वैकेंसी आई थी। प्रधानमंत्री के काम से खुश हैं या फिर? खुश कहाँ, वो तो बोले थे कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, कहाँ खुश है। वो तो अभी अपने वादे पर कर रहे 5 किलो अनाज मुफ्त में दे रहे। 5 किलो अनाज अभी नहीं, कांग्रेस के ही समय से अनाज मिल रहा है। जनता को भ्रमण करके किसी तरह चुनाव जीतना ये तो गलत है ना। जनता पे शोषण करना, अत्याचार हो रहा है ना। कैसे अत्याचार हो रहा है जनता पे? अरे जनता को मुफ्त में राशन मिल रहा है, जनता आज़ाद से घूम सकती है। अपने घर से दे रहे हैं क्या? मेरा ही चीज को आपने धरती पर धरातल पे लाए तो करे कि मुफ्त में अनाज दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं? हर चीज पे जीएसटी लागू कर दिए हैं। तो जीएसटी से आपको नाराजगी है? अरे तो किसी न किसी तो हम लोग पे, आम जनता पे बोझ नहीं लग रहा है। ये कह रहे हैं आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? इधर आइए आप, आपका नाम क्या हुआ? विशाल कुमार। विशाल, आप क्या करते हैं? पटना साइंस कॉलेज की स्टूडेंट हैं आप? जी, विद्यार्थी हैं पटना साइंस किस कॉलेज, मतलब किस सेमेस्टर में हैं आप? सेकेंड सेमेस्टर में। सेकंड सेमेस्टर जी। में। ये कह रहे हैं कि रोजगार नहीं मिल रहा है और 2019 में रेलवे के लिए वैकेंसी आई थी, इनका कहना है। जी। हालांकि अभी हमने क्रॉस चेक नहीं किया है, हम क्रॉस चेक करके बताएंगे, मगर आपको क्या लगता है? अब भैया बताएंगे कि कितने साल से तैयारी कर रहे हैं, वो तो बस बोल रहे हैं कि 5 साल से एसएससी का तैयारी कर रहे हैं, किए रहते तो निकल नहीं गया रहता। हम इस बार खुद नीट दिए, मेरे 625 नंबर आ रहा है, मैं 20 में सीट मिल जाएगा इस बार हमको। तैयारी वैसी होनी चाहिए जी। तब रोजगार। तो भैया बोल रहे हैं 5 साल से तैयारी कर रहे हैं। आप तो अभी वोट करने के लिए एलिजिबल नहीं है? हाँ है, सिवान जाएंगे वोट फर्स्ट टाइम वोट है? देने। जी, इस बार पहला बार है। ठीक है, तो क्या सोच करके क्या रहेगा मुद्दा, क्या रहेगा? मुद्दा है विकास है, जो हमारे क्षेत्र में विकास हो रहा है, सिवान में विकास हो रहा है, मेरे घर के बगल में मेडिकल कॉलेज बन रहा है। और केंद्र की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री के तौर पे कोई और दिख रहा है या फिर जो नरेंद्र मोदी हैं गद्दी पर वही सही लग रहा है? नहीं, वही हमारे लोकप्रिय नेता हैं, उन्हीं को हम बनाए, वही उन्हीं को वोट देंगे, उन्हीं को अपना नेता बनाएंगे। अच्छा, तो क्यों ऐसा क्यों पसंद है आपको? कुछ काम बताइए आप। मतलब उनका जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो काम करते हैं, जैसे G20 हो गया, ब्रिक्स हो गया समिट, उस समय मतलब जो हम लोग गौरवान्वित महसूस कराते हैं, बहुत अच्छा फील होता है उनके काम से। ठीक है, तो आपके घर में कितने लोग हैं? 5, मम्मी पापा भैया दीदी और हम। सब वोट करने के लिए हैं? सबके पास वोट का एलिजिबल जी मतलब है? हाँ, सब बीजेपी को वोट करते हैं, मतलब सब बीजेपी को पसंद करते हैं? हाँ, हमारे घर में सारे कोई बीजेपी को पसंद करते हैं और यहाँ तक कि इनफैक्ट हमारे मोहल्ले के सारे लोग बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। और जो बीजेपी को लेकर के बताया जा रहा है कि महंगाई बढ़ा दी गई है, बेरोजगारी बढ़ा दी गई है, आपको भी लगता है ऐसा? ऐसा कुछ नहीं है, वो महंगाई तो खैर है ही, परंतु वो महंगाई मतलब कुछ ज़्यादा नहीं है, वो ठीक मतलब महंगा नहीं है कुछ। नहीं है। नहीं, हम अच्छा, हिंदू मुस्लिम भी कोई फैक्टर है इस चुनाव में? जिस तरीके से मंच से प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि अगर आप कांग्रेस को वोट दिए तो वो वोट मुसलमानों के लिए रहेगा और फिर कांग्रेस देश का बंटवारा कर देगी, आपके घरों का बंटवारा कर देगी, तो ये फैक्टर भी लग रहा है कि इस बार चुनाव में है। और आपको लगता है कि आप फर्स्ट टाइम वोट करते हैं, आपको इससे फ़र्क पड़ता है हिंदू मुसलमान से? नहीं, इसी से तो फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, पर अन्य जो दल हैं वो मतलब उनको तो वोट मिलेगा नहीं, तो वहीं जातिवाद करके कि हाँ मुसलमान भाई है तो आप हमको वोट दीजिए, आप हिंदू भाई, आप मतलब तरह तरह के बिरादर है तो आप हमको वोट दीजिए, उन लोगों के पास तो कोई वोट देगा नहीं। हाँ। तो वहीं जाति वाला कार्ड खेल के अपने तरफ वोट लेना चाहते हैं बस। जाति की बात कर रहे हैं, तो क्या बिहार में जाति अभी भी है, जाति को लेकर के वोट होता है? हाँ, कुछ लोग हैं जो अपने जाति को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, परंतु ऐसा नहीं होना चाहिए, वो गलत काम है। ऐसा नहीं होना। विकास पे वोट देना चाहिए, जो कि हो रहा है बिहार में, जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी बन रहा है पटना, बहुत खुशी की बात है। बन रहा है, हाँ मेट्रो बन रहा है। तो ये हम लोगों के बीच में थे और ये गांधी मैदान है, यहीं से एक समय था जब तेजस्वी यादव ने रोजगार देने की बात की थी और रोजगार भी दिया।
फिलहाल उस समय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, जो कहा जाता है कि मुख्यमंत्री रहते हुए तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री रहते हुए रोजगार दिए। फिलहाल हम यहाँ पे युवाओं से बात किए और लोगों से बात किए, उनका मत जानने की कोशिश की कि क्या मिजाज है, क्या सोच रहे हैं, लोकसभा चुनाव को लेकर के क्या सोचते हैं और प्रधानमंत्री के रोड शो को लेकर के क्या सोचते हैं। फिलहाल हम इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।